गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग को 20 प्रश्नों का क्यूज डेली चल रही थी, तो आज के टॉप 20 प्रश्नों का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। टॉप 20 प्रश्नों का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन था? यही आपका प्रश्न है। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन था? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर और ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। बहुत कम आज जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया, बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छी प्रश्न थी, सबका आंसर आना चाहिए था। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन था? इसका आंसर है नायलॉन। ठीक है, पहला रेशा नायलॉन है, मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा है। ठीक है, और नायलॉन का खोज वालेस कैरायर्स किया था 1935 में, लेकिन इसको व्यापारिक स्तर पर 1939 में इसका प्रयोग किया गया महिलाओं के जुराब बनाने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रेयॉन। रेयॉन क्या है? रेयॉन क्या है? सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहते हैं। ठीक है, और पॉलिस्टर का उपयोग, पॉलिस्टर का खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, पावर एल्कोहल किसके मिश्रण को कहते हैं? पावर एल्कोहल किसके मिश्रण को कहते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल और एथिलीन, ऑप्शन बी एल्कोहल और मीथेन, ऑप्शन सी एल्कोहल और पेट्रोल, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्विक आंसर देने का प्रयास करें, ज़्यादा समय ना लें। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। एल्कोहल और पेट्रोल को मिलाते हैं तो उसको पावर एल्कोहल कहते हैं, और पावर एल्कोहल का प्रयोग वायुयान में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ब्राह्मी अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 76वां। चलिए आना चाहिए आंसर सबका। बहुत आसान प्रश्न है और प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, और जो इस चैनल से जुड़े हैं नए वह सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उनको तुरंत ही सूचना मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बहुत सारे लोग ने दिया है। तो ब्राह्मी अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी कुछ का गलत भी था। ठीक है, 74वां संशोधन द्वारा ब्राह्मी अनुसूची को शामिल किया गया 1993-94 में। ठीक है, तो आगे इसकी चर्चा करते हैं कि ब्राह्मी अनुसूची का संबंध किससे है। तो ब्राह्मी अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से है, नगर निगम से है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत भाग 9 के क को भी जोड़ा गया। ब्राह्मी अनुसूची यानी 74वां संविधान संशोधन के तहत ही भाग 9 के क को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, और इसके अंतर्गत पंचायती राज आता है, और इसके अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 के का 74वां और भाग 9 73वां। ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और अगर भाग की बात करते हैं तो भाग 4 के क को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ था, और इसके तहत क्या जोड़ा गया? तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को जोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी देवास, डी नासिक। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ गया है।
चलिए ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है नासिक। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो नासिक में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में कोई भी सिक्योरिटी प्रेस नहीं है, बल्कि वहाँ टकसाल है, मुंबई टकसाल। और मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी देवास। बैंक नोट प्रेस देवास में है। बैंक नोट प्रेस देवास में। और देवास कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2016। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। सारे लोग आंसर दें, मजा आ जाएगा। सारे लोग आंसर दीजिएगा तो खूब मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ का गलत भी है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत मिशन अभियान। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? कौन सा जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? ऑप्शन नंबर ए मिथन, ऑप्शन नंबर बी नागा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी टोडा। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए कुछ का आंसर आया है। चलिए बहुत अच्छा। कौन सा जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? इसका आंसर है थारू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, थारू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऑप्शन नंबर एक की चर्चा करते हैं। मिथन। मिथन कोई जनजाति नहीं है, मिथन त्योहार है। ठीक है, मिथन त्योहार नागा जनजाति मनाता है। क्लियर हो गया। मिथन जनजाति नहीं है, बल्कि मिथन त्योहार है जो नागा जनजाति मनाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी नागा ही है, तो नागा जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी टोडा। टोडा पता है, टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, और टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। सलीम अली हैं? ऑप्शन ए पक्षी विज्ञानी, ऑप्शन बी भूविज्ञानी, ऑप्शन सी मानचित्र विज्ञानी, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए कुछ का आंसर है, बहुत अच्छा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पक्षी विज्ञानी। सलीम अली पक्षी विज्ञानी से संबंधित यानी पक्षी का वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1194, ऑप्शन नंबर बी 1528, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी 1529। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? सारे लोग को याद है, सारे लोग को याद है। आंसर देने का प्रयास करें। इतना देर? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? कुछ का आंसर तो गलत भी है। चलिए ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। याद रखना है, दोनों सस्पेंस प्रश्न है। कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सस्पेंस प्रश्न है। कैसे? चंदावर का युद्ध पूछेगा 1194, चंदेरी का युद्ध पूछेगा 1528। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी 1193 में कोई युद्ध नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1529। 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके सामने स्क्रीन पर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से मोल किसका मात्रक है? इनमें से मोल किसका मात्रक है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन सी पदार्थ का परिमाण, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए बहुत सारा ठीक है, अच्छी बात है। इनमें से मोल किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल है। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक तो पता है क्या है, किलोग्राम, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया था? पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 1997 98, ऑप्शन बी 1996 97, ऑप्शन नंबर सी 2003 4, ऑप्शन नंबर डी 1992 93। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया? ऑप्शन ए 1997 98, ऑप्शन बी 96 97। जल्दी देने का प्रयास करें, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए कुछ का आंसर है, बहुत अच्छा। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था 1997 98 में। क्लियर हो गया। एक इसमें ऑप्शन और भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी 2003 4 में भी कोई योजना चलाया गया था, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना 2003 4। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है, टिटनस से प्रभावित अंग कौन है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी संपूर्ण शरीर। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, बहुत आसान प्रश्न है। टिटनस से प्रभावित अंग कौन है? ऑप्शन ए आंत, बी त्वचा, सी तंत्रिका तंत्र, डी संपूर्ण शरीर। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। टिटनस से प्रभावित अंग कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तंत्रिका तंत्र। कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को भी टच किया है, जो कि गलत है। ठीक है, टिटनस से प्रभावित अंग कौन है? तो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंत, आंत से प्रभावित, आंत के हैजा से प्रभावित अंग कौन है? तो ये आंत है। और त्वचा हर्पिस नामक विषाणु है, और हर्पिस से प्रभावित अंग होता है त्वचा। और संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर चेचक से ही संपूर्ण शरीर होता है, इन्फ्लुएंजा से भी संपूर्ण शरीर होता है। ठीक है, छोटी माटा से संपूर्ण शरीर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी गुच्छिका, ऑप्शन डी कोशिका। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर, चलिए कुछ का आंसर है, बहुत अच्छा। तंत्रिका तंत्र की इकाई है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है न्यूरॉन। ठीक है, आगे प्रश्न। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? ऑप्शन नंबर ए समुद्र तट, ऑप्शन नंबर बी सफेद लिली, ऑप्शन नंबर सी गुलदाउदी, ऑप्शन नंबर डी चांद तारा। चलिए जल्दी देने का प्रयास करें। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सारे सही है। तो ठीक है, चांद तारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, तो किस देश का समुद्री तट है? तो डेनमार्क का समुद्री तट है। और सफ़ेद लिली इटली का सफ़ेद लिली है। गुलदाउदी जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर, ठीक है, यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 4.186 कैलोरी, ऑप्शन बी 252 कैलोरी, ऑप्शन सी 1000 कैलोरी, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 252 कैलोरी होता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर सी पर भी प्रश्न देता है, ऑप्शन नंबर ए गलत ऑप्शन है। ठीक है, 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी क्या है? 1000 कैलोरी क्या है? ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर
1000 कैलोरी होता है। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 8 में, ऑप्शन नंबर बी 9 में, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 11 में। ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख है? चलिए जल्दी देने का प्रयास करें, क्विक आंसर दें। प्रश्न पढ़ते के साथ तो आंसर आप दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तीसरे मंडल में सावित्री देवी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 8 में, और 8वें मंडल क्या कर रहा है? 8वें मंडल में ऋचाओं को खील कहा गया। 8वें मंडल में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी 11वें मंडल, आप लोग को पता है मंडलों की संख्या 10 होता है, तो 11वां मंडल कैसे आ गया? ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और आसान प्रश्न है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी रहमतुल्लाह सियानी। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बहुत सारे का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। शौकत अली कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने थे। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस का अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी कब बने थे? 1896 में बने थे। ठीक है, और कहाँ के अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में बने थे, और इन्हीं के अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सर्वाधिक 23 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन ए कामी रीता सिरपा, ऑप्शन बी राघव जुनेजा, ऑप्शन नंबर सी फुदोर जी, ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन रोमेरो। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए कुछ का आंसर है, बहुत अच्छा है। तो सर्वाधिक 23 बार चढ़ने का रिकॉर्ड कामी रीता सिरपा का है, जो कि नेपाल से संबंधित हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी राघव जुनेजा जो है भारत के सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले पुरुष हैं। 15 वर्ष की अवस्था में चढ़े थे। और ऑप्शन नंबर सी फुदोर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम थे, और यह भारत के हैं। 1984 में इन्होंने पर्वतारोहण किए थे। ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन रोमेरो सबसे कम उम्र के एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है, और जॉर्डन रोमेरो अमेरिका के हैं, और 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किए। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी शरावती। चलिए आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ठीक, कुछ का आंसर आ चुका, बहुत अच्छा है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। ऑप्शन नंबर ए चंबल पर कौन सा जलप्रपात है? तो पुनासा जलप्रपात चंबल पर है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। शरावती यानी जो गरसप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, और जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। आगे, गोबर गैस के सड़ने पर ज्वलनशील कौन सी गैस बनती है? यानी गोबर गैस सड़ता है तो कौन सा गैस बनता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है? मतलब ज्वलनशील लाइट के उपयोग में
खाना बनाने यानी ईंधन के उपयोग में भी किया जाता है, वह कौन सी गैस बनता है सड़ने से? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, बी मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी कोई नहीं। चलिए वाह, बहुत अच्छा आंसर तो आ चुका, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मीथेन। गोबर के सड़ने से ज्वलनशील गैस बनता है मीथेन। आपका लास्ट प्रश्न है और यह करंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न कर रहा है कि मेरा जीवन मेरा योग, क्या है? मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? करंट प्रश्न है। मेरा जीवन मेरा योग, आपको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में यह जो है प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। तो कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन कर रही है? चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है जिसका नाम दिया है मेरा जीवन मेरा योग। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपका पिछले प्रश्न क्या था और कौन सबसे फास्ट आंसर दिए जिसकी भी चर्चा किया जाएगा। तो आपका प्रश्न था 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, इसमें बहुत सारे आंसर दिए थे और बहुत सारे का आंसर गलत था। ठीक है, सबसे फास्ट और सही आंसर देने वाले हैं जो ऑल इन वन के नाम से स्क्रीन पर आते हैं, उनका राइट आंसर था। ठीक है, सबसे पहले आंसर दिए थे ब्रजेश कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर ए मारे थे, आंसर गलत था। इसका राइट आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ठीक है, तो ऑल इन वन दिए थे, बहुत सारे लोगों ने दिया है लेकिन बहुत सारे को गलत है। तो याद रखना 7 पर्वतों का नगर रोम है। ठीक है, 7 पर्वतों का नगर रोम है लेकिन 7 टापुओं का नगर मुंबई। चलते हैं, आपका अगला दिन का प्रश्न है। देखिए आपका क्या प्रश्न जा रहा है कमेंट बॉक्स के लिए। एक बार हमने दे चुका है, गोदना किस राज्य की लोक कला शैली है, एक बार टॉपिक दिए थे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास करें। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है क्या है? आज का टॉपिक है कुछ विदेशी कंपनियां हैं, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ अवस्थित है। परीक्षा में बहुत ही पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका पहला है वॉलमार्ट का मुख्यालय। वॉलमार्ट एक रिटेल कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका है। आपको प्रश्न दे सकता है कि वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है लेनोवो का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। सोनी का मुख्यालय जापान है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अमेरिका है। डेल का मुख्यालय अमेरिका है। गूगल का मुख्यालय अमेरिका है और सैमसंग का मुख्यालय दक्षिण कोरिया यानी सियोल में है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। ठीक है, कुछ विदेशी कंपनियों का मुख्यालय। ठीक है, तो अगर आप लोग का प्रश्न आप लोग के लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक करें और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के पास भेज दें। ठीक है, ताकि उन्हें भी क्यूज का आनंद मिल सके और उनके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले दिन अच्छे प्रश्न के साथ। जब तक के लिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।